protests in Iran were triggered by economic difficulties faced by ordinary citizens. So we sincerely hope that the livelihood and financial support measures announced by the Iranian government will help alleviate the hardship faced by the people. Pakistan remains confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. A stable and peaceful Iran, free from domestic unrest, is in Pakistan's interest. We have full confidence in the wisdom of the Iranian people and the leadership. पाकिस्तान ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहता है, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के हामी है। ईरान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की नज़र है। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरा बहरीन के साथ गहरे ताल्लुकात का मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मीर क़तर ने फ़ोन कॉल की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जद्दा में OIC इजलास में शिरकत की। सोमालिया की खुद मुख्तारी पर हमला नाकाबिल कबूल है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर। अमेरिका का 24 घंटों में ईरान पर हमले का इम्कान, 50 अहदाफ निशाना होंगे। अमेरिकी टीवी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर ने दावा किया अमेरिका 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में तैनात अमेरिकी फौजी अड्डों से भी बाज़ एहलकारों का इनखला शुरू कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिकी जंगी बहरी बीड़ा मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है। ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। अब गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इत्तलात मिली है कि ईरानी मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज से इम्कान है। ट्रंप ने जवाब दिया ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई प्लान नहीं, फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी मीडिया को बयान, कहा ईरान में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयों की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा न दोहराएं वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए आर्जी बंद। बरतानिया ने ईरान से सफारती अमला निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। उधर ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर पहले हमला न करने का फैसला। अमेरिकी अखबार के मुताबिक रूस ने सालसी का किरदार अदा किया। इसराइल और ईरान ने मामलात खुफिया पैगाम भेज कर तय किए। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेंट वीज़ों की दरख्वास्त के अमल को मुंजमद कर दिया। फैसले का इतलाक 21 जनवरी 2026 से होगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फैसला ट्रंप इंतजामिया ने कौमी सलामती और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के नाम पर किया है। मुतासरा ममालिक में सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, ईरान, रूस, बांग्लादेश, मिस्र, फिलिपाइन और मुतअद्दिद अफ्रीकी और लातीनी अमरीकी ममालिक शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा मुताबिक ये पाबंदी नई वीज़ा दरख्वास्तों, रिन्यूअल्स और दीगर कैटेगरीज पर लागू होगी। पहले से मंजूर शुदा वीज़ों पर सफर की इजाजत होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 में से 98 नंबर पर आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी है। पेशरफ्त जारी रहेगी, मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर होगा।
पाकिस्तान की डिजिटल मीशत में तारीख साज पेशरफ्त आलमी शराकतदारी का रोशन बाब। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की शफाफियत और कानूनी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। डिजिटल अदायगियों में ताउन और मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का विजन शहरियों के लिए बेहतर रवाबित, आसान रसाई और शफाफ फ़रोग देने पर मबनी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल। निजी शोबे का जिम्मेदाराना किरदार कौमी तरक्की के लिए नागज़ीर करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मौशी सलाहियतों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अकेडमी की तज़य्युन और आराइश के काम का मुआयना किया। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पेज पर प्लॉट देने का ऐलान। अफसरों से खिताब में मोहसिन नकवी बोले, मौजूदा पुलिस पेज को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। अफसरों की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में धुंध, कई घंटे मोटरवे बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर M2, M3, M4, M5 पर ट्रैफिक बहाल। कराची में मोटरवे M9 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 3, पेशावर 7, कोयटा 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी। लेह और स्कर्दू का पारा -11, गोपिस का -9, अस्तौर और गिलगित का -8 रिकॉर्ड। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी। शदीद धुंध और कम दर्जा हरारत के बावजूद स्मोग में वाज़ कमी रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज की 1.5 साला हिकमत अमली के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। ड्रोन और CCTV के जरिए आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट के गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है आज गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान की रुकनियत कल मुअत्तल कर दी जाएगी। पंजाब बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का अवामी रेफरेंडम। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी इत्तलात शकील अहमद तुराबी का कहना है कि जमात इस्लामी हल्का खवातीन के तहत भी पोलिंग कैंप लगाएंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान शाम 4 बजे अवामी रेफरेंडम कैंप का दौरा भी करेंगे। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर M-Tag लगवाने की डेडलाइन का आखिरी रोज। M-Tag ना लगवाने वालों के खिलाफ कल से कार्रवाई होगी। शहर के 12 एंट्री पॉइंट्स और नाकों पर बगैर M-Tag गाड़ियों के लिए रेट नस्ब कर दिए गए हैं। DC इस्लामाबाद का कहना है शहरी आज हर सूरत अपनी गाड़ियों पर M-Tag लगवा लेंगे। सिंध के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर्स की कमी। कराची के जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में कई वेंटिलेटर्स गैर फ़ाल। बेड्स न होने की वजह से मरीजों को दाखिल नहीं किया जाता। मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक तिबी अमले की भी शदीद कमी का सामना है। फैसलाबाद में FIA की प्लास्को के गोदाम में कार्रवाई। गंदम की बोरियों में मिट्टी भरने में मुलविस 4 सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिमान का 12,000 गंदम की बोरियां खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ। निशानदही पर प्राइवेट ब्रोकर के गोदाम से 1,350 बारदाना बैग्स भी बरामद। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। गिरफ्तार मुलजिमों में असिस्टेंट परचेजर इंस्पेक्टर शमशेर अली, चौकीदार सुहेल, मोहम्मद काशिफ और अली शेर शामिल।